हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में हम आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर के नाम से आते। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाड़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते। हम आगे राजा आपकी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में हम चलना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से हमें बता। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम आज परमेश्वर के जीवित वचन में जाते हैं और हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हालेलुया। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है गुनाह, पाप, अपराध। हालेलुया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु गुनाह है, अपराध है। मनुष्य अपराधों के कारण, गुनाहों की वजह से, पाप की दासवत में आज भी पड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। पाप वह शक्तिशाली रस्सी है जिसमें हर एक मनुष्य अपराधों के बंधन से जकड़ा हुआ है। मनुष्य पाप को केवल मानवीय दृष्टिकोण की नज़र से ही देखते हैं और अपराधों को, गुनाहों को, पापों को बुरा काम समझते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अपराध क्या है, गुनाह क्या है, पाप क्या है। मनुष्य आज पाप को अपने जीवन में हल्के रूप में समझते हैं और मनुष्य पाप की गंभीरता को गहराई से और भयानकता से नहीं समझते हैं। हालेलुया। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में गुनाहों को, पापों को हल्के रूप में लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। जिसका परिणाम, फल इस लोक में व आने वाली लोक में होंगे, उनका विचार नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। अज्ञानता के कारण मनुष्य पाप को, गुनाहों को अपराध करके नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। और परमेश्वर का जीवित वचन यशायाह 5:13 आयत में कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान और ये जगत किसकी ओर जाती है? बंधुआई में। किसकी वजह से? अज्ञानता की वजह से। हालेलुया। होशे नबी की किताब में 4:6 में परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की अज्ञानता के कारण परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान और ये संसार बंधुआई में जाती है। अब हमें इन बातों को समझना है कि बंधुआई क्या है। हालेलुया। बंधुआई वह है
जो मनुष्य गुनाह, अपराध, पाप को निरंतर अपने जीवन में करता है और अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता, वह मनुष्य संसार के अपराधों के अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करता है और वह मनुष्य संसार की बंधुआई में, संसार की पापों में, संसार की गुलामों में, अपराधों में, नशे में जकड़ा हुआ रहता है और वह उसके जीवन का बंधुआई है, जिसे वह मनुष्य अज्ञानता के वजह से उन चीज़ों से निकलना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। उस मनुष्य के पास में संसार का ज्ञान, संसार की बातें, सारी चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर का सत्य ज्ञान जो मनुष्य को स्वतंत्र करता है वह ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का जीवित ज्ञान, परमेश्वर की भेद की बातें न होने की वजह से वह मनुष्य अपराधों का, पापों का दासत्व बन चुका है और वह मनुष्य पापों की बंधुआई में बंधा रहता है। और हम एक वचनों को और देखते, नीति वचन 19 अध्याय की 2 आयत में, जिसमें लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। परमेश्वर का जीवते वचन कहता है कि मनुष्य को बिना ज्ञान के रहना अच्छी बात नहीं है। जो मनुष्य अपने जीवन में बिना ज्ञान की रहता है वह मनुष्य परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने से चूक जाएगा, चूक सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में इतने गुनाह, पाप, अपराध करते, लेकिन उससे हम स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर की बातें को न मानना यह भी एक गुनाह है। परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना यह भी अपराध है, गुनाह है। हालेलुया। और हम इसे 2 भागों में देखते हैं। हालेलुया। एक दिखाई देने वाला पाप और एक ना दिखने वाला पाप। हालेलुया। और हम इससे पहले परमेश्वर के जीवते वचनों में जाते हैं तो आप हमारे साथ पहला यूहन्ना 1 अध्याय की 8 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 के 8, जिसमें लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य में नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में गुनाहों को, पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं करते और ना ही किसी मनुष्य के सामने स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया। और हम एक वचन और देखते हैं इसी का 3 अध्याय की 4 आयत को, जिसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। जो मनुष्य अपने जीवन में
पाप करता है वह व्यवस्था का, परमेश्वर का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। संसार में बुरा मानने वाली बात को हम क्या समझते? पाप समझते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में अशुद्ध फलदायक जीवन वह है नरक। हालेलुया। हम इस संसार में बुरा मानने वाली चीज़ों को हम अपराध समझते हैं, हम गुनाह समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में और परमेश्वर की दृष्टि में उस अनंत आग की दरिया में, अनंत आग की कुंड में परमेश्वर जब जो गुनाह करते, परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी आत्माओं को उसमें सदा के लिए रखेगा। परमेश्वर इसे अशुद्ध फलदायक अपराध कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसे दो भागों में देख सकते हैं। एक दिखाई देने वाला पाप। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचनों में देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय के 2 आयत को देखते हैं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय की 2 आयत में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डिगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, और उसके बाद 3 आयत में लिखा है दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी। हालेलुया, हालेलुया। हम इस गुनाह को, अपराध को दिखाई देने वाला कहते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, हालेलुया, गाली गलौज करना, झगड़ा करना इत्यादि, जो हमें अपने जीवन में दिखाई देता है। इसे हम दूसरों के जीवन में भी देख सकते हैं और हम इसे अपने जीवन में भी देखते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा अपराध होता है जो मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है, जिसे हर एक मनुष्य देख सकता है। यह मनुष्य के स्वभाव से होता है। हालेलुया, हालेलुया। और रोमियो की किताब 1 के 29 और 30 में भी लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि एक ना दिखाई देने वाला अपराध, हालेलुया, हालेलुया, यह मनुष्य के हृदय में, मन में, विचार में होता है, जिसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वह खुदावन इन गुनाहों को, पापों को, अपराधों को देखता है। हालेलुया। तो हम इसके लिए मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 20 आयत से हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जिसमें लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, और हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन के विचार में ऐसे गुनाह होते हैं,
पाप होते हैं, अपराध होते हैं जो उनके विचारों में रहता है। हालेलुया। जैसे बुरे बुरे विचार करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, निंदा करना, अभिमान करना, घमंड करना, बैर करना, यह एक ऐसा अपराध है जो दिखाई नहीं देता लेकिन मनुष्य के मन में, हृदय में बसा हुआ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य अपने मन के विचार में, अपने हृदय में योजनाओं को बनाता है। हालेलुया। अपने मन के विचार में घमंड करता है, अभिमान करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी स्त्री को अपनी मन में कुकर्म की दृष्टि से अगर देखो तो फिर तुमने अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर लिया है और यह तुम्हारे लिए अत्यंत भयानक क्या है, अपराध है और यही सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। जब हम अपने मन के विचारों में किसी चीज़ के लिए योजनाओं को बनाकर हम अपराध करते, पाप करते हैं, लेकिन वह परमेश्वर हमें देखता है, वह पापों को हमारे देखता है, लेकिन उस अपराधों को, पापों को कोई मनुष्य नहीं जानता, केवल हम और हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो यह न दिखने वाला गुनाह है, पाप है। हालेलुया। यह एक आत्मिक अपराध है, आत्मिक क्या है, पाप है जो मन के अंदर होता है। हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया, हालेलुया। पाप मनुष्य को उसके जीवन में अंधकार की ओर ले जाती है, चाहे वह शरीर से दिखने वाला हो, चाहे मन की विचार में बना हुआ ही पाप क्यों न हो। हालेलुया। क्योंकि पाप एक असाध्य रोग है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय की 25 आयत को देखते हैं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने जीवन में निरंतर गुनाह को, पाप को करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई नहीं दिखती, परमेश्वर की करुणा नहीं दिखती। परमेश्वर इजरायलियों को इन वचनों के द्वारा संदेश देता है। हालेलुया। और परमेश्वर उन इजरायलियों को, अपने लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे, हालेलुया, तुम्हारे अपराधों के ही कारण, तुम्हारे गुनाहों के ही कारण, हालेलुया, तुम्हारी भलाई नहीं होती। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कितने गुनाह, अपराध निरंतर हम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं होती है। परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है। हालेलुया। क्योंकि अपराध एक असाध्य रोग है, पाप एक ऐसा भयानक रोग है जिसका इलाज, जिसका उपाय इस पृथ्वी पर मनुष्य की
पास में नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हवा का झोंका आता है, वैसे ही जैसे हवा का झोंका आता है वैसे ही बहुत बड़े बवंडर की हमारे गुनाह अपराध होते हैं। जैसे हवा के झोंकों के साथ बवंडर उठता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हवा के झोंकों की तरह अपराध गुनाह आता है और हमें भयानक विपत्तियों में, भयानक समस्याओं की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को तितर बितर कर देता है। हालेलुया, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप वह अंधकार है जिसमें कुछ दिखाई ही नहीं देता, कुछ सूझता भी नहीं है, बुद्धि काम नहीं करता, जिसमें ठोकर खाने और गड्ढे में गड्ढे में गिरने और घायल होने के अलावा और कुछ मिलता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप एक ऐसा भयानक है जो मनुष्य के जीवन को अंधकार की ओर ले जाती है। हालेलुया, और अंधकार की ओर ले जाती तो मनुष्य का उस अंधकार में से निकलना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, मनुष्य का सारा जीवन पाप की वजह से समाप्त हो जाता है। इसी वजह से अपराधों के कारण हमारे जीवन में भलाई नहीं होती, हमारे अपराधों के कारण हमारे जीवन में भलाई नहीं दिखती है। परमेश्वर इसी वजह से अपने लोगों को चेतावनी देता है और इसी के यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कहता है कि चाहे अपने शरीर को, चाहे अपने पूरे शरीर को साबुन से धोए, चाहे अच्छी से अच्छी वस्तुओं के द्वारा ही क्यों ना धो डालो, लेकिन हमारा जो अपराध है परमेश्वर के सामने से कभी भी नहीं धुलेगा। वह परमेश्वर के सामने सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अय्यूब कहता है 9 अध्याय के 30 आयत में, हालेलुया, चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिन करेंगे। अय्यूब कहता है अपने वचन में कि चाहे मैं अपने हाथ को साबुन से धोऊं या मैं किसी भी चीज़ों के द्वारा धोकर अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं हो सकता। अगर मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र हूँ तो चाहे मैं कितना कुछ भी क्यों ना कर लूँ, लेकिन परमेश्वर के सामने मैं अशुद्ध रहूँगा। और मैं एक अच्छे वस्त्र को अगर पहनकर परमेश्वर के सामने भी चला जाऊं तो भी मेरे ये सुंदर वस्त्र मुझसे घृणा करेंगे। हालेलुया, मुझे यह सुंदर
वस्त्र घृणा की दृष्टि से ये सुंदर वस्त्र मुझे देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। चाहे मैं परमेश्वर के सामने कितने भी अच्छे से क्यों ना चला जाऊं। हालेलुया। अब हम देखते हैं, जब हम अपने जीवन में पाप को करते हैं, अपराध को करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। किसी कार्य के अंत में जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके फल स्वरूप होने वाली बात किसी कार्य के फलस्वरूप होने का प्रभाव को, असर को दिखाती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान की अधीन में रहते हैं, हम अंधकार में रहते हैं और हमारी आयु सीमित हो जाती है। हालेलुया। और हम बीमारियों में, समस्याओं में उलझते हुए जाते हैं और हमारी शारीरिक व आत्मिक मृत्यु दोनों ही निश्चित है जब हम अपने जीवन में पाप करते रहते हैं। तो शारीरिक मृत्यु भी होती है और हमारी आत्मिक मृत्यु भी होती है। हमारी शारीरिक आयु सीमित होती है लेकिन आत्मिक आयु हमारी नहीं होती। हम आत्मिकता के लिए क्या होते हैं, मर चुके रहते हैं। हालेलुया। हम शारीरिक में भी बीमार होते हैं, हम आत्मिकता में आग में बीमार रहते हैं। आग में डाले जाने से हम बीमार ही रहेंगे। हालेलुया। हम शरीर में अंधकार में रहते हैं, हम अपने जीवन को अंधकार की दशाओं में जीते हैं, लेकिन हम आत्मिकता के क्षेत्र में, नरक में, हालेलुया, जिस दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, यदि हम अपराधों में बने रहते हैं और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते तो परमेश्वर हमें शैतान के हाथों में सौंपेगा, हमें अंधकार में रखेगा। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की किताब 6 अध्याय की 23 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जब कोई मनुष्य मेहनत करता है तो उसे मेहनत के बदले में उसे फल स्वरूप कुछ दिया जाता है। हालेलुया। उसकी मेहनत का फल उसे दिया जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में अपराधों के लिए, पापों के लिए यदि हम मेहनत करते हैं तो फिर हमें इसके लिए क्या दिया जाएगा? हमें इसके लिए मृत्यु दिया जाएगा। यदि हम अपने परमेश्वर के लिए, आत्मिकता के लिए, आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करते हैं तो हमें उसके अनुसार फल दिया जाएगा। हम अपने जीवन में जिस रीति से हम कार्य को करेंगे, परमेश्वर हमें उसी रीति के अनुसार हमें परमेश्वर फल को देगा। शारीरिक मृत्यु का अर्थ है शरीर से आत्मा का अलग हो जाना, शरीर से आत्मा का चला जाना। और आत्मिक मृत्यु का अर्थ है कि अनंत आग में आत्मा को रखना। हालेलुया। मनुष्य हमेशा को परमेश्वर से दूर हो जाना। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं, रोमियो की किताब 3 अध्याय के 23 आयत को, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की स्तुति से, परमेश्वर की प्रशंसा करने से मनुष्य दूर हो चुके हैं, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया है? पाप किया है। और पाप की दूसरी मृत्यु क्या है? अनंत आग है। हालेलुया। पाप की दूसरी मृत्यु आग है। पहली मृत्यु शारीरिक है और दूसरी मृत्यु आग है, जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य की आत्माओं को रखेगा। हालेलुया। पाप का जीवन में असर दिखाना। हालेलुया। पाप का जीवन में असर को दिखाना। जब हम पाप करते, अपराध करते, तो हम अपने परमेश्वर के सम्मुख से दूर हो जाते हैं। हम जब अपराध करते हैं तो हम अपने परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता रहता है, वे सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जब हम अपने जीवन में पाप को करते हैं, तो जैसे परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, वैसे ही परमेश्वर हमसे भी प्यार किया था। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के प्यार को, श्रद्धा को, विश्वास को, भक्ति को हम खो देते हैं। हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से, हजूरी से दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम संसारिक अभिलाषा में, संसार की लालसाओं में हम मिल जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का जीवित वचन उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय की 6 आयत में कहता है कि जब इसे हम देखते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। तब दोनों की आंखें खुल गई और परमेश्वर खुदावन ने उन दोनों को अपनी वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन हमें बाइबल में 3 अध्याय में मिलता है, उत्पत्ति की किताब में। जब हम अपने जीवन में पाप करते, अपराध करते, तो हम आदम की तरह अदन की वाटिका से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के अनंत जीवन की राज्य से हम सदा के लिए दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय की 2 आयत में लिखा है। हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, वैसे ही हमें परमेश्वर अपने उस अनंत जीवन की वाटिका से निकाल देगा। जैसे आदम और हव्वा के गुनाहों की वजह से वे दोनों परमेश्वर के सामने जाने से लजाते थे, वैसे ही हम भी अपने गुनाहों की
वजह से परमेश्वर के सामने जाने से लजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के निकट में रहने से हम लजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें इन बातों को सिखाना चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन में अपराधों को, गुनाहों को, पापों को अपने जीवन में किस रीति से समझते हैं। हालेलुया। अपने जीवन में मनुष्य पापों को कैसा समझते हैं और मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मनुष्य। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को हमें आज के सुंदर से संदेशों के द्वारा, सुंदर से वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बतलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम देखेंगे कि हमें गुनाहों से, अपराधों से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। हमें पापों से, अपराधों से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपने खुदावन हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में खुदावन आपने हमें अपनी हजूरी और अपने निकट में लेकर आया। और मेरे प्यारे प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और हम आपके नाम की तारीफ करते। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। पिता परमेश्वर, हमने अब तक जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, अपराध है प्रभु जी, इन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें सारे पापों से हमें दूर करके रखना प्रभु जी, और हम पर दया करना, अनुग्रह करना। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते। आमीन।